मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों, क्योंकि आपके सामने एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी दोनों का डेट बच्चों आप लोगों के सामने आ गया है, जिसमें कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मार्च तक चलेगी। और आरआरसी ग्रुप डी का बच्चों वह अप्रैल से स्टार्ट होगा और जून तक चलेगा। इसमें आप लोगों ने बच्चों 2019 से लेके अभी तक अगर तैयारी किए हैं तो भी ठीक है, नहीं तैयारी किए हैं तो आइए और अंतिम क्षण में हम लोग आज 2 दिसंबर है, 2 से हम लोग क्या करेंगे 27 दिसंबर तक जो है, यानी कि 25 दिनों का टारगेट हम लोग रखे हैं। और इसी 25 दिनों में पढ़कर बच्चों हम लोगों को आरआरबी एनटीपीसी को पार लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है बच्चों, मैं आपके लिए पूरी तरीके से 100% कमांड किया हूँ कि किस तरीके से बच्चों कम से कम पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क ला के बच्चों हम लोग आसानी से एनटीपीसी सीबीटी 1 को पहले पार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीबीटी 2 के बारे में देखेंगे। उससे पहले बच्चों ढेर सारी हम लोग बात दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बच्चों यानी कि एग्जाम की रीड यानी कि मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गया, कम से कम इस दोनों चीज़ पे बच्चों हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे जीके जीएस। यानी बच्चों इस चैनल पे आने के बाद आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए इस 25 दिन बच्चों इतना वीडियो भी दूंगा और आप लोग पढ़ के बच्चों आप लोग खुश भी हो जाएंगे कितना सटीक तरीका, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बच्चों सिर्फ वही मैं पढ़ाऊंगा और 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बिना समय बिताए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का बच्चों टॉप 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जहां तक हो पाए। आज हम आपको सिर्फ संक्षिप्त रूप में दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके के बच्चों पढ़ाई को मैं आपके सामने आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिएगा कि यहाँ से हम लोग लिखा बच्चों एनटीपीसी मैथमेटिक्स स्पेशली हम लोग जो है कि बच्चों डिप्लोमा ट्रेनिंग एनटीपीसी एक होता है, उसमें भी बच्चों उसका भी फॉर्म आ चुका है। ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं, आरआरसी ग्रुप डी के लिए हो गया या एसएससी का तैयारी करते हैं बच्चों इसके लिए भी हो गया आप लोगों के लिए। तो देखिएगा इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिख दिए हैं बच्चों। क्वेश्चन जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ से क्वेश्चन में दिया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 3। इस ऑप्शन में से बच्चों ये चुन के बताना है कि कौन सा ऑप्शन जाएगी 3 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए बच्चों आपको डिवाइड का रूल याद करना होगा कि या फिर विभाज्य का रूल क्या है। अगर बच्चों याद नहीं है तो सबसे आसान तरीका मैं सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बनाइएगा। तो बोर्ड पे आइए ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑप्शन से डीलिंग करेंगे बच्चों। किससे डीलिंग करेंगे, बाय ऑप्शन डीलिंग करेंगे। और देखिए 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए उतना बच्चों जोड़ने के बाद बहुत बड़ा टर्म आ जाता है, लेकिन हम लोग किस तरीके से कैंसिल करते हैं आसानी से आप लोग देखते रहिएगा। देखिए 3 के टेबल में बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, जैसे 3 के टेबल में क्या क्या था 3, 6, 12 यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18 बच्चों ये जो होता है कि मल्टीपल आते रहता है। हम लोग क्या करें तो उतना जोड़ेंगे नहीं, मिनिमम देखिए 3 है। इस जो टर्म दिया हुआ तो ऑप्शन में हम लोग खोजेंगे पहले 3 कितना है बच्चों। देखिए 3 क्या है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कि उस तरह 2 टर्म को जोड़िए जो कि 3 के टेबल में आए। जैसे कि बच्चों 7 में कितना जोड़िएगा तो क्या कहते हैं 3 के टेबल में आ जाए। देखिए बच्चों 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा। देखिए बच्चों 4 और +5 ये भी 9 कैंसिल हो गया। देखिए बच्चों ये भी 9 है, 3 3 जा 9, यानी कि जितना भी टर्म दिया होता बच्चों ये पूरा का पूरा कट गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि 3 से पूरा डिवाइड है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ 25%, 15% और 10% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगी। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव रूल लगाते हैं। लेकिन सक्सेसिव रूल बच्चों कितना हमको 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा, और 2 टाइम्स लगाने के बाद भी बच्चों लॉन्ग प्रोसेस होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इजी से इजी प्रोसेस निकालते हैं। तो क्या कीजिएगा बच्चों, देखिए 25% का मतलब क्या होता है बच्चों 1/4 यानी 25/100 यानी 1/4 आ गया। यहाँ से क्या है बच्चों 15% यानी कि 15/100 कितना हो जाएगा 5 3 जा 5 जाएगा 20 बच्चों।
और नेक्स्ट क्या है बच्चों 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। छूट का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे दुकान आप जाइएगा कहता है कि 10% का छूट, यानी कि मैंने 100 रुपये दाम है तो क्या करेगा 10 रुपये आपको कम करके देगा। तो उसी तरह देखिए था दाम बच्चों यहाँ से 1/4 आया, यानी कि 4 में 1 घटेगा तो यहाँ पर ओरिजिनल क्या बनेगा बच्चों, ये 3/4 बनेगा। यही था बच्चों 20 रुपये दाम था, इसमें 3 रुपये छूट दिया, बेच रहा है कितने में 17/20, और ये कितना बच्चों ये हो जाएगा 9/10। ऐसे केस में क्या करते हैं जो जो छूट दिया गया है उसे बच्चों एक जगह लिखेंगे। यहाँ देखिए तो था कितना, ये 4 था तो हो गया कितना 3 हो गया, ये था कितना 20 था तो हो कितना गया ये 17 हो गया, ये था कितना 10 था तो हो गया कितना 9 रुपए हो गया। तो इसमें करेंगे किसके छूट के बराबर होगा, तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 20 10 200 204 यानी कि 800 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा बच्चों 17 3 51 51 9 1 9 45 यानी कि कितना हो गया 459 हो गया। यानी कि एक्चुअल में दाम था बच्चों 800 रुपए, मिल रहा है कितना में 459 में। तो छूट कितना रुपया दिया गया, तो छूट के लिए हम लोग क्या करेंगे 800 में से 459 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, माइनस करने के बाद आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 1 बच गया, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ कितना बचेगा 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि बच्चों 341 रुपीज जो है कि हम लोगों को क्या मिला है छूट मिला। लेकिन किस पे मिला है, मिला है 800 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 2 जीरो है से यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब डिवाइड कीजिए, देखिए 8 4 जा 32, रिमाइंडर 2 बचा 2 1, कितना टाइम लगेगा 8 2 जा 16, यानी कि 42 ऑप्शन है बच्चों, यानी एक ही ऑप्शन में 42 है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लिखा हुआ यदि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो हम लोग क्या करेंगे ये जो है कि ये ऑप्शन दिया हुआ है a इक्वल टू बी होगा, या a इक्वल टू 2b होगा, या a इक्वल टू माइनस बी होगा, या b इक्वल टू 2a होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों हम लोग क्या करेंगे पुट करके देखेंगे। पुट जैसे मान लो बच्चों a के जगह पे भी 1, b के जगह पे भी 1 पुट करके चेक कर लिए, आसान सा। देखिए a का वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चों कितना, 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ कितना हो गया 1 2 1 2 2 इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। यानी कि हमने देखा क्या कि बच्चों a का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू भी 1 है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों a बराबर b बराबर 1, यानी कि a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों सेम रखने के बाद आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। बच्चों आप लोग एलसीएम एंड एचसीएफ जनरली बच्चे ये चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में हर साल पलट के देखिएगा कि ये एलसीएम और एचसीएफ से बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर छोटी से छोटी बोले तो लॉसो निकालेंगे, अगर बड़ी से बड़ी बोले तो मोसो निकालेंगे। सबसे पहले यही क्लियर होता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 12 15 20 और 54। सबसे पहले बच्चों यहाँ से हम वो संख्या निकालेंगे कि जिसमें क्या करें 12 15 20 और 54 टोटल से भाग लग जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे शेष निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 15 2 10 जा 20 2 2 जा 4 2 7 जा। अब यहाँ पे लगाते हैं 3 से बच्चों 3 2 जा 6 3 5 जा 15, यहाँ 10 बच गया, यहाँ बचेगा 3 9 जा 27। अब 2 से लगाइए 2 1 जा 2 5 2 5 जा 10 9। अब 5 से लगेगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 9, यहाँ पे 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 5 2 जा 10 5 2 10 10 जा 30 2 60 60 नवा यानी 6 नंबर 54। संख्या कितना हो गया 540। एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं बच्चों, जो शेष बोलता है जो शेष बचना चाहिए उसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं इसमें।
तो कितना हो जाएगा बच्चों 548 होगा। घटाइएगा कभी मत, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा जोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है बच्चों लिखा हुआ एक वृक्ष की छाया इसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है तो उन्नयन कोण ज्ञात करे। यानी कि ये जो है बच्चों किससे है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, यानी एडवांस मैथ से है बच्चों। एडवांस मैथ से पीछे नहीं हटना है आप लोगों को। तो देखिए एक वृक्ष तो बच्चों इस तरह पृथ्वी पर खड़ा रहता है और जानते हैं पृथ्वी और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। करा इसकी छाया लंबाई की 1/√3 गुनी है। अब देखिए इसकी लंबाई, इसका मान लीजिए बच्चों ये लंबाई हो गया और ये क्या हो जाएगा, इसका ये छाया, यानी छाया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइट यहाँ से हाइपोटेनस होता है। तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ से देखिएगा क्या दिया हुआ, इसकी बोल रहा है वृक्ष की छाया, यानी कि b का जो वैल्यू बोल रहा है बच्चों b इक्वल टू इसकी लंबाई की, लंबाई का p का कितना है 1/√3 गुना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो क्या निकलेगा, p/b इक्वल टू कितना निकल जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग याद कीजिएगा बच्चों, किसके बराबर, p माने लंब बटे आधार किसके इक्वल टू होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है। देखिए वही चीज है ना, p/b। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या लिखिएगा √3। अब खोजिए tan थीटा में किसका वैल्यू √3 होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है। तो इसे क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं, तो बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मान लेते हैं हम लोग बच्चों यहाँ से तीसरी संख्या हम बोल लेते हैं हमेशा की बच्चों, भिन्न में मानिएगा 100 और प्रतिशत में मानिएगा 100%, यानी यहाँ से मानते तीसरी संख्या 100 है। 100 क्यों माने, 100 मानने का बच्चों रीजन है कि आसानी से आप लोग आगे पीछे बढ़ सकते हैं। कहा कि क्रमशः 25% और 60% अधिक है, यानी पहला जो संख्या है इससे 25% अधिक, यानी कि कितना होगा, पहला 125 होगा और दूसरा संख्या कितना होगा, इससे 60% अधिक है, कितना होगा दूसरा संख्या 160 होगा। तो बोला कि दोनों का अनुपात क्या है, अनुपात निकाल दीजिए, 5 दूनी 10 बचे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 25 अनुपात कितना हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बच्चों क्वेश्चन देखने में तो इजी ही लग रहा, 2 लाइन का है, लेकिन बच्चों बहुत सारे आदमी से नहीं बनता है। लेकिन इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में जरूर 100% आएगा। नेक्स्ट देखिएगा इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है बच्चों, चूंकि आरआरबी का जेईई का मैं एग्जाम दिया तो इसके क्वेश्चन देखने को हमें मिला था। तो यहाँ लिखा हुआ 1 3 5 7, इसको किस तरीके से डील करें, क्वेश्चन देखने से ही बच्चे का दिमाग घूमेगा और वो छोड़ के निकल जाएगा। तो कैसे बनाइएगा आप लोग, बिल्कुल इजी से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा तो आपको चेक करने का तरीका बताते हैं। मानिए ये 2 टर्म है, 1 + 3 जब 8 कितना 4 हो गया ना, यानी देखिए ये कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 संख्या लेने हैं बच्चों, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया। अगर मैंने 3 संख्या लेते हैं, जैसे 1 3 5 ली, कितना आ जाएगा 5 3 8 + 1 9, मतलब देखिए 1 2 3 संख्या है बच्चों, क्या ये देखिए 3 का स्क्वायर आ रहा है। अगर मैंने यहाँ से लीजिए 7 + 12 15 16, ये 4 बच्चों ये संख्या लिए तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। उसी तरीके से बच्चों टोटल हमको संख्या कितना लेना है, संख्या लेना है 2n - 1, यानी कि इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर को बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स इस तरह लिख सकते हैं बाय ऑप्शन के अनुसार 2n - 1 × 2n - 1। देखिए बिना बनाए हुए आंसर आ गया, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे छोड़ के भाग आएंगे। लेकिन अब आप लोग छोड़िएगा नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल इजी से बना के आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभक्त करेगी। कोई भी बोला 4 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब होता है एक लगातार। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। तो वो बड़ी से 4 संख्या बोला 4 क्रमागत पूर्णांक, कोई भी लीजिए, जैसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 ही बेसिक चीज ले लीजिए, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर मानिए कोई कहेगा हम 2 से लेते हैं सर, तब कैसे होगा, देखिए 2 3
4 5 गुना कीजिए, देखिए 2 3 जा 6 6 4 जा 24। क्या देखिए बच्चों यहाँ से ये 24 को ही आगे ना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा, लेकिन क्या देखिए ये 24 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 24 से तो बच्चों हर हालत में कोई भी संख्या क्या होगा, डिवाइड होगा ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा लिखा हुआ एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर है तो भूखंड की चौड़ाई क्या होगी। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को आप लोग केयरफुली ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ आयताकार भूखंड, आयताकार मतलब ये बच्चों रेक्टेंगल होता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अगर देखिए क्या बोला है, इसकी लंबाई के बारे में बोला, चौड़ाई की 5 गुनी है। अगर मानिए चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितना होगा, 5 होगा। ऐसे कैसे दोनों को अनुमानित यानी कि अनुपातिक राशि लेते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसमें से बच्चों अगर अनुपातिक राशि लोगे तो इसमें से चर हमको लगाना पड़ेगा, एक एक्स टर्म लगाना पड़ेगा या वाई टर्म, आप जो भी अपने सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। और आगे जो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो L का वैल्यू देखिए यहाँ क्या लिखे हमने 5x इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा b का वैल्यू 1x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2000। 5 गुना 1 कितना होगा 5x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5 4 जा 20, यानी देखिए x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा √400, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। क्योंकि आपसे पूछा था इसमें से चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई कितना है बच्चों 1x, 1 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा, सिर्फ 20 ही रह जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर इसी में आपको लेंथ पूछता तो लेंथ देखिए कितना 5x है, तो यहाँ से हम लोग 5x का वैल्यू निकालेंगे कितना होता 5 इंटू 20 यानी कि 100 मीटर हो जाता। एक काम को 10 दिन में और क्यों उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, यदि उन दोनों में ने 3 दिन तक साथ साथ काम किया तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जनरली यहाँ तक आता है तो सभी को बना देते हैं, लेकिन जो ही कहता है कि साथ साथ काम किया या काम छोड़कर चला गया तो बच्चा क्या करता है एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप लोग को छोड़ना नहीं है। तो कितना ईजी है वो चीज़ देखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है P, यानी कि P जो है कि कोई काम को कितने दिन में किया, ये जो है कि 10 दिनों में करता है, ठीक है। मान यहाँ लिख दीजिए 10 दिन। अगर यहाँ से Q है, Q कितने दिनों में करता है, Q करता है 15 दिनों में। कहता है कि 3 दिन तक दोनों साथ साथ काम किया। ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ से बच्चों क्या कीजिएगा, यहाँ से जो भी टर्म आता है इसका हम लोग कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब एलसीएम लेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ से 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 10 3 जा 30, यहाँ से 3 हो जाएगा और 15 2 जा 30, यहाँ से 2 हो जाएगा। सिर्फ अभी सीखिएगा, बच्चों सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से कहा कि P और Q अगर दोनों मिल के साथ काम करता एक दिन तो बच्चों कितना काम खत्म होता, ये 3 भाग करता, ये 2 भाग करता, यानी कि 5 भाग खत्म होता। तो यानी कि मानिए एक दिन अगर काम किया तो 5 भाग खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि आखिर जो है कि 3 दिन तक साथ काम किया, 3 दिन तक साथ किया तो काम कितने हुआ, टोटल काम का 15 भाग काम हो गया। टोटल काम कितने था, टोटल काम था दोनों में 30 भाग, यानी क्या हो जाएगा 15 भाग तो हो गया। 15 किसमें से 15 हुआ, 30 में से 15 काम हुआ, यानी 15 दूनी 30, यानी कि कितना काम हो गया, आधा काम हो गया। अगर पूछा कि बचा कितना, यानी कि बच्चों 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, फिर भी आएगा बच्चों 1/2, यानी कि आधा काम हो गया और आधा काम क्या हो गया इसका शेष बच गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इस तरह का भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आप लोगों को काफी देखने के लिए मिलेगा। और अंत में जाते जाते एक ही बात कहूंगा बच्चों कि भारी क्वेश्चन यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि वो हर डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है जो कि बिल्कुल विद इन ए सेकेंड में सॉल्यूशन होता है। इसी के लिए बच्चों आज तो मैं बिल्कुल कम पढ़ाया, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक रणनीति तैयार की है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जिन बच्चे को अच्छा लगे पढ़ने में और अंतिम 25 दिन सभी चीज छोड़कर देने दुनियादारी सभी चीज भूल जाइए और लग जाइए अपने पढ़ाई में और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों। और यहाँ से अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा
तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट करेंगे और मैं उन्हें आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा बच्चों। तब तक के लिए आप बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको चाहिए तो यस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।